हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और ये आपका डीसी जनरेटर का लास्ट लेक्चर होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है जहां पर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन जो जुड़ा है वो कैरेक्टरिस्टिक्स से जुड़ा है कि किस जनरेटर का कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये किसके लिए बेस्ट सुटेबल होता है, उसके हिसाब से एप्लीकेशंस होते हैं। और इसके बाद वाले जो लेक्चर में हम लोग भर भर के क्वेश्चंस करने वाले हैं और पूरे सारे क्वेश्चन सारे डीसी जनरेटर बेस्ड कंस्ट्रक्शन बेस्ड होंगे और उसके बाद फिर हम मोटर का अलग सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा बाइफर्केशन रहे, चीजों में मिक्सिंग नहीं हो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स दो तरीके की होती है, एक नो लोड पे और एक लोड पे। तो नो लोड वाली तो जो हम लोगों ने क्रिटिकल रेजिस्टेंस और क्रिटिकल स्पीड जब फाइंड करी थी ना, वही वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक्चुअल में नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से मैं थोड़ा सा बता देता हूं, बार बार इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। यहां पर हम बात करें अगर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है और तो यहां से स्टार्ट होके इस तरीके से ओसीसी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स जो नो लोड का मतलब कोई लोड नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है कि ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट में ये हमारा ई नोट और ये हमारा आई एफ, फील्ड करंट हम बढ़ाते जाएंगे और उसके एवज में हम देखेंगे कि नो लोड हमारा वोल्टेज कितना है। नो लोड की बात करिए तो आइडियल तौर पर हम आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप भी जीरो मानते हैं, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है ना। देखिए नो लोड में बहुत बार कंफ्यूजन होता है। देखिए नो लोड में कई बार क्या होगा, आइडियली हम बात करें नो लोड का मतलब क्या है, कोई भी लोड नहीं, इसका मतलब क्या है कि भाई कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, तो बिल्कुल ड्रॉप नहीं है। बट प्रैक्टिकली ऐसा संभव है क्या? प्रैक्टिकली मोटर की या जनरेटर की बात करें, हम नो लोड की बात करें तो जब आपने लेबोरेटरी में देखा होगा तो भाई शाफ्ट तो घूमता है ना, शाफ्ट पर हमने लोड नहीं लगा रखा है, शाफ्ट आपका घूम रहा है उस पर हमने लोड नहीं लगा रखा है। ऐसा मान सकते हैं मोटर के केस में। जनरेटर के केस में कि हमने कोई भी वहां पे लोड नहीं लगाया है, बट आपका शाफ्ट तो घूम रहा है ना, थोड़ा 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 जो भी आपका रोटेशन जा रहा है। तो असल में बात करें अगर नो लोड की बात करेंगे ना, तो स्पेशली मोटर में बहुत ज्यादा उलझन में होता है ना। जनरेटर में तो इतना ज्यादा उलझन वाला नहीं करेगा। नो लोड में आइडियली कोई भी ड्रॉप नहीं होता, बट प्रैक्टिकली थोड़ा सा स्मॉल ड्रॉप होता ही होता है। वो चाहे रोटेशनल की बात करें या थोड़ा सा जो आर्मेचर करंट जा रहा है, अगर बात करें मोटर की तो वहां तो थोड़ा सा आर्मेचर करंट जाएगा तो थोड़ा सा ड्रॉप हो गई होगा, है ना। चलिए वो मोटर की बात नो लोड में बात करेंगे। अभी आप ये समझिए कि यहां पर ओसीसी कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ई नॉट और आईएफ के बीच में। चलो अब आते हैं लोड पे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लोड में क्या होगा, दो तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती है। एक इंटरनल का मतलब है कि जो इंटरनल वोल्टेज जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर जनरेटेड वोल्टेज बोलते हैं, ईजी वर्सेस आईए, आर्मेचर करंट, है ना। आर्मेचर करंट लोड करंट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। आर्मेचर करंट और लोड करंट की बात कहां पे कर रहे हैं? देखो अगर शंट होगा तो शंट में लोड करंट और आर्मेचर करंट तो अलग अलग है ना। और अगर हम लोग सीरीज की बात करेंगे या फिर सेपरेटली एक्साइटेड की बात करेंगे तो वहां पर आर्मेचर करंट और लोड करंट एक ही बन जाता है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा आर्मेचर करंट और जनरेटेड वोल्टेज के बीच में देखी जाएगी, और एक्सटर्नल मतलब हमें आउटपुट साइड में क्या मिल रहा है, मतलब हमारा टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस आईएल। और ये लोड करंट कई बार आर्मेचर करंट के बराबर होगा, डिपेंड करेगा कौन सा जनरेटर है, ठीक है, मैं बताते जाऊंगा। तो कई बार आपको यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच में होती है, आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच में होती है, ये क्वेश्चन बार्क में, इसरो में कई बार पूछा गया है। तो जेई लेवल के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है और पूछा गया है आज कुछ जेई लेवल के एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ड्रॉप क्या क्या होते हैं। टर्मिनल वोल्टेज, देखो यहां से हमने ये घुमाया, ठीक है, यहां पे घुमाया और घुमाने के बाद हमें क्या मिला, इंड्यूस ईएमएफ मिला, और उसके बाद यहां पे करंट प्रोड्यूस हुआ, यहां पे करंट प्रोड्यूस हुआ, आर्मेचर करंट। अभी मैं यहां पे किसी स्पेसिफिक जनरेटर की बात नहीं कर रहा हूं। शंट होगा तो यहां पे फील्ड लग जाएगा, सेपरेटली होगा तो इस तरीके से लग जाएगा, सीरीज होगा तो यहां पे लग जाएगा, है ना। मैं एक जनरलाइज बात कर रहा हूं। तो जनरलाइज बात करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मुझे टर्मिनल वोल्टेज तक अगर पहुंचना है तो ई नॉट में से क्या ड्रॉप होगा, यहां पर आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा, साथ में एक ड्रॉप और होगा आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, है ना। अब आप बोलेंगे सर आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप कैसे होगा? आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्या होता है, डीमैग्नेटाइजेशन होता है ना। आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप ड्यू टू डीमैग्नेटाइजेशन। अब डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से ओवरऑल फ्लक्स आपका रिड्यूस होगा, इसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इस ई नोट में से जो कि नो लोड पे था, उसमें से आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप माइनस आईएआर, आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप, ठीक है। ये दो तरीके के ड्रॉप होंगे,
ठीक है, तो ये टर्मिनल वोल्टेज को कौन कौन अफेक्ट करेगा, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप और रेजिस्टेंस ड्रॉप। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इन दोनों को कंबाइन कर दूं, अगर ई नॉट में से सिर्फ आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को माइनस कर दूं मैं, तो मुझे क्या मिलता है, ये जनरेटेड वोल्टेज ईजी मिलता है माइनस IaRa। अच्छा एक चीज और लिख लेना, IaRa में BCD ड्रॉप, ब्रश कॉन्टेक्ट ड्रॉप भी इस IaRa में ही इंक्लूड कर लेना। ठीक है, दोनों, तो यहां पर ये मान के चले प्लस BCD। ठीक है, तो ई नॉट में से आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप माइनस कर लोगे तो क्या मिलेगा, Eg मिलेगा, मतलब हम ये Eg इक्वल टू ई नॉट माइनस आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप मान सकते हैं। तो ये ड्रॉप रहेंगे बेसिकली। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ड्रॉप नहीं होते, इस वजह से हमें क्या है यहाँ पे अलग से बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही सिंपल होती है इसकी। देखो बात करें अगर हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड की, तो सेपरेटली एक्साइटेड में तो क्या होगा आपका, यहां पर आर्मेचर करंट और लोड करंट एक ही हो जाएगा। ये सारे के सारे अब एक्सटर्नल, हम इंटरनल और एक्सटर्नल एक ही साथ बन जाएंगे, है ना। तो आर्मेचर करंट और लोड करंट एक ही बात है सेपरेटली एक्साइटेड में, है ना। तो यहां पर देखो एक ये वोल्टेज की एक्सिस है ये वोल्टेज की एक्सिस है। तो जब हम लोड बढ़ाते जाएंगे तो हमें नो लोड ई नॉट क्या रहेगा, हमेशा यहां पे बना हुआ रहेगा, नो लोड वगैरह कैरेक्टरिस्टिक्स यहीं पे बना रहेगा हमेशा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को माइनस कर ले तो क्या बनेगा, अब Eg मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, Eg मिलेगा। उसमें IaRa ड्रॉप प्लस BCD ड्रॉप और माइनस कर ले तो हमें क्या मिलेगा, हमें चलो BCD कर लेना उसको, है ना, हमें क्या मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि भाई यहां पे देखो ये अलग अलग वोल्टेज है, ये ई नॉट वोल्टेज है, उसके बाद हमें यहां पे अगर बात करूंगा तो ये Eg मिलेगा, और फिर मैं नीचे बात करूंगा तो यहां पे मुझे टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। तो जैसे जैसे जब भी हम नो लोड की बात करेंगे तो कोई भी ड्रॉप नहीं कंसिडर कर रहे, इसका मतलब एकदम फ्लैट लाइन है, एकदम फ्लैट लाइन है कि टर्म जो आपका नो लोड वोल्टेज है वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका क्या है, कोई भी ड्रॉप नहीं है। जैसे जैसे आपका ड्रॉप होते, जैसे जैसे लोडिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ड्रॉप होते जाएगा, और वैसे वैसे ड्रॉप इन्वॉल्व होगा तो आपका जो वोल्टेज है वो कम होते जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ई नॉट, Eg और टर्मिनल वोल्टेज थी, तीनों कहानी बता दी है। IaRa ड्रॉप की एक्सिस ऐसे होती है इसको ऐसे प्लॉट करके देख सकते हो। इसी को हम लोगों ने IaRa को ही यहां से Eg में से IaRa माइनस करेंगे तो हमें V मिलेगा। समझ में आया। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजें नहीं करना है, बिल्कुल आपका एक्सपेरिमेंट, ये आपने अपने लेबोरेटरी में भी किया होगा, आपने इंजीनियरिंग किया होगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने वहां पर भी ड्रॉ करी होगी। ठीक है, चलिए, वैसे तो आप इंजीनियरिंग में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपेरिमेंट तो करते नहीं, डायरेक्ट फाइल देखा, ड्रॉ करके चेक करवा देते हैं। एक्सपेरिमेंटल जिसने अच्छे से किया होगा तो ये आपको ध्यान होगा। ठीक है, चलो, जिसके एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, इट रिक्वायर्स सेपरेट डीसी सोर्स, सो इट इज रेयरली यूज्ड फॉर कमर्शियल एप्लीकेशन। अब देखो, इसको सेपरेटली एक्साइटेड में क्या एक सोर्स तो पहले फील्ड वाइंडिंग पे देने के लिए चाहिए, तो हमें एक एक्स्ट्रा सोर्स की जरूरत पड़ेगी, जिसलिए इस वजह से रेयरली यूज करेंगे कमर्शियल एप्लीकेशन में। इट वॉज यूज्ड एज एक्साइटेशन सिस्टम इन पावर प्लांट जनरेटर। अभी देखिए, अब जब मैं आपको सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा एक्साइटर्स, है ना। उस एक्साइटर में डीसी एक्साइटर, ब्रशलेस एक्साइटर, है ना, इस तरीके 2-3 एक्साइटर्स आपको पढ़ाऊंगा। तो वहां पर आपको बताऊंगा एक मेन एक्साइटर और पायलट एक्साइटर, है ना। वहां पर 2 टाइप के एक्साइटर के हम लोग जनरेटर को यूज करेंगे, एक में शंट जनरेटर यूज करेंगे, एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर यूज करेंगे। तो वहां पर, और वॉस क्यों लिखा है, क्योंकि आज की तारीख में हम लोग नहीं यूज करते, क्योंकि डीसी मशीन में बहुत ज्यादा मेंटेनेंस होता है, हम लोग थोड़े से एडवांस लेवल पे यूज करते हैं एक्साइटर्स, रेक्टिफायर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रेक्टिफायर टाइप के, वो आपको मैं वहीं पे बताऊंगा। सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ाऊंगा ना, सिंक्रोनस मशीन की जो शुरुआत में एक्साइटर जब पढ़ाऊंगा, तो अभी आप सिंपल ये समझिए कि सिंक्रोनस मशीन में जो आपका रोटर होता है ना, उस पर फील्ड वाइंडिंग होती है, उस फील्ड वाइंडिंग में डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है। उस डीसी सप्लाई के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, शंट जनरेटर और डीसी, शंट जनरेटर और डीसी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का। तो इसीलिए यहां पे क्या लिखा है कि एक्साइटेशन सिस्टम में यूज करते हैं। तो आपको वॉस क्यों लगा है, क्योंकि अब यूज नहीं करते, अब आज की तारीख में प्रैक्टिकली थोड़े से एडवांस एक्साइटर हो गए सिस्टम, उसलिए हम लोग अलग तरीके से यूज करेंगे। वो सब मैं वहां पढ़ाऊंगा, सिंक्रोनस मशीन का टॉपिक। बस अभी आपको ये ध्यान रखना है कि भाई सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर जो होता है वो एक्साइटेशन सिस्टम पावर प्लांट के जनरेटर में एक्साइटेशन सिस्टम का काम करता है, ताकि क्वेश्चन टिक करने में आसानी रहे। नेक्स्ट आपका, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर स्पेशल पावर सप्लाई इन एयरक्राफ्ट और शिप्स। एयरक्राफ्ट और शिप्स में जो पावर सप्लाई के लिए, स्पेशल पावर सप्लाई के लिए यूज करेंगे, वो हम लोग यही यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना।
यूज्ड इन वॉर्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड। अब मैं जब डीसी मोटर पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे स्पीड कंट्रोल की बात करूंगा, वहां पे वॉर्ड लियोनार्ड मेथड पढ़ाऊंगा, वहां पर भी हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर यूज करते हैं। तो ये तमाम जो मैंने सारी की सारी चीजें लिखी है क्वेश्चन बन के आता है, ये आपको टिक करना रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें शंट जनरेटर की। तो शंट जनरेटर में क्या है, वही आर्मेचर रिएक्शन IaRa प्लस BCD फिर कर लो। ठीक है, एक एडिशनल इफेक्ट और होता है शंट जनरेटर में, एक एडिशनल इफेक्ट और होता है कि देखो V यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा। अगर हमने 125% से ज्यादा, मतलब 100%, ये फुल लोड है मान लीजिए, ये यहां पे क्या है फुल लोड है, फुल लोड के बाद में हमने अगर और 25% से ज्यादा लोड अगर बढ़ाया शंट जनरेटर पे, तो शंट जनरेटर कोलैप्स हो सकता है, चलना बंद हो सकता है। क्यों बंद हो सकता है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं वैसे आपको, बट फिर भी आप एक बार और सुन लीजिए। देखिए अगर आपका टर्मिनल, क्योंकि ISH फील्ड करंट जो है शंट में वो डिपेंड करता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि यहां पे टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप होता है तो ये ISH भी ड्रॉप होगा। ISH अगर ड्रॉप होगा तो आपका phi-SH भी ड्रॉप होगा, phi-SH ड्रॉप होगा तो E ड्रॉप होगा, E ड्रॉप होगा तो वापस से टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये क्यूमुलेटिव एक सर्कल बन जाता है, एक सर्कल में आ जाएगा। तो इसीलिए एक पॉइंट तक अगर ये सर्कल बहुत ज्यादा इसको इग्नाइट कर दिया आपने, इस चेन रिएक्शन को कहीं ना कहीं इग्नाइट कर दिया, तो आपका वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। इसीलिए ये जो रेंज है बहुत ही स्मॉल, वेरी स्मॉल, ये तो आपको बताने के लिए मैंने बहुत बड़ी बड़ी बनाई है ताकि ये जो इतना ड्रॉप नहीं होता, बहुत ही स्मॉल ड्रॉप होता है, वेरी स्मॉल। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का कि हमें शंट जनरेटर का जो टर्मिनल वोल्टेज है उसको हम रिड्यूस एक लेवल तक ही कर सकते हैं, है ना। बहुत ज्यादा हम लोग उसको नीचे नहीं गिरा सकते हैं, बहुत ज्यादा मतलब उसके ऊपर अगर हम लोगों ने 125%, मतलब 100 जो फुल लोड है उससे और 25% लोड बढ़ा दोगे तो ओवरऑल 125% ऑफ ऑपरेटिंग रेंज होती है, उससे बियॉन्ड नहीं ले जा सकते, नहीं तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, है ना। बाकी तो सारी चीजें सेम है, बाकी शंट जनरेटर में सारी चीजें सेम है। चलो अब क्या है एप्लीकेशन, यूज्ड इन स्मॉल रेटिंग डीसी पावर सप्लाई, बहुत लार्ज नहीं है, सिर्फ स्मॉल रेटिंग डीसी पावर सप्लाई की बात करें। दूसरा है बैटरी चार्जिंग के लिए यूज करते हैं। तीसरा है एक्साइटेशन सिस्टम ऑफ पावर प्लांट जनरेटर, मैंने बताया था कि भाई सेपरेटली और शंट दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे मैं यहां नहीं बताना चाहता, वहीं पे बताऊंगा सिंक्रोनस जनरेटर में। ठीक है, इट्स अ ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मेक्स इट बेस्ट सुटेबल फॉर पैरेलल ऑपरेशन। देखिए जो ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ड्रूपिंग मतलब कि इस तरीके से ड्रूप, अभी आगे पढ़ाऊंगा राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ऊपर जाने वाली राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स पैरेलल ऑपरेशन के लिए बेस्ट सुटेबल होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखें सीरीज जनरेटर। तो सीरीज जनरेटर में क्या होगा, देखो ये राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है, ये ईजी यहां पे, फिर कुछ ड्रॉप होगा, उसके बाद ड्रॉप के बाद सारे ड्रॉप ले लिए हमने वहीं पे, है ना। सीरीज में तो क्योंकि एक ही करंट फ्लो करेगा, तो यहां पे वोल्टेज भी, ये टर्मिनल वोल्टेज मिल जाएगा आपको। ये राइजिंग, ये अनस्टेबल होती है थोड़ी, ये राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी अनस्टेबल होती है, इसलिए पैरेलल ऑपरेशन के लिए बेस्ट सुटेबल नहीं होता है। ये मैंने यहां पे लिखवाया भी होगा आपको, ड्यू टू राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट सुटेबल फॉर पैरेलल ऑपरेशन, नॉट यूज्ड इन ऑर्डिनरी पावर सप्लाई। राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही हम लोग ऑर्डिनरी पावर सप्लाई में यूज नहीं करेंगे। अच्छा, इसको यूज्ड एज अ बूस्टर जैसा यूज कर सकते हैं, कहीं पर हमें थोड़ा बहुत कहीं वोल्टेज ड्रॉप हो रहा, कंपनसेट करना है तो बूस्ट कर देंगे। नेक्स्ट लाइन वही है, इन डीसी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशली अक्रॉस लॉन्ग फीडर टू कंपनसेट ड्रॉप इन दी लाइन। देखिए क्या होता है, ये डीसी का अगर हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन देखें, है ना, ये सोर्स है और ये लोड है, तो क्या होगा डीसी में, सपोज करो यहां पे आई स्क्वेयर आर ड्रॉप हो रहे हैं, यहां पे ड्रॉप हो रहे हैं, आई स्क्वेयर आर ड्रॉप हो रहे हैं, IaRa ड्रॉप हो रहा होगा, ये ओमिक लॉस है, ये वोल्टेज ड्रॉप है, ये ड्रॉप हो रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग फीडर में बीच बीच में जहां पर आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, IaRa ड्रॉप हो रहा होगा, तो वहां पर हम बीच बीच में क्या करेंगे, डीसी सीरीज जनरेटर लगा देंगे और ये बूस्टर का काम करेंगे, बूस्टर का, है ना। यहाँ पे एडिशनल, ये जो IaRa ड्रॉप हो रहा है इसको कंपनसेट करने के लिए एडिशनल वोल्टेज देंगे, तो इसलिए बोलते हैं बूस्टर जैसा काम करेंगे इन डीसी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशली अक्रॉस लॉन्ग फीडर टू कंपनसेट ड्रॉप इन दी लाइन। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए बहुत पुराना आज की तारीख में बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, बट आज जो हमें एग्जाम देना है, एग्जाम में वही आएगा जो हमारी किताबों में, हमारे सिलेबस में दिया है। अनफॉर्चुनेटली बहुत टाइम से हमारे सिलेबस अपडेट नहीं हुए हैं, इसलिए हमें पुरानी चीजें ही पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि आंसर करना है। दुखद बात है, बट क्या करें, सच्चाई यही है
कि ओल्ड सिलेबस, ओल्ड टेक्नोलॉजी, जो हमारी किताब अपडेट नहीं हो, हमारे सिलेबस अपडेट नहीं हो, जो है वही पढ़ के हमें एग्जाम देना है। तो हमारी मजबूरी होती है कि हम ऐसी चीज इधर उधर की नहीं पढ़ा दें जो पता चले एग्जाम में आप दूसरी चीज टिक करके आ जाओ। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे मैं एचवीडीसी और इन सब चीजों की बात करता, बट उसकी अभी मैं बात नहीं कर रहा। अदरवाइज आज की तारीख में तो हमारे पास पूरा पूरा फैक्ट डिवाइसेस है जो एसी सिस्टम में, क्योंकि एचवीडीसी तो हम लॉन्ग टर्म, बहुत इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, उन सब चीजों की चर्चा अभी यहाँ पे नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, कंपाउंडिंग जनरेटर। कंपाउंड में क्या होता है, सीरीज। देखो कंपाउंड में असल में भाई सीरीज और आपका शंट दोनों कनेक्शन होते हैं। अब दोनों का एडिशनल हो जाएगा तो उसको क्यूमुलेटिव बोल देंगे, माइनस हो जाएगा तो क्या बोल देंगे, डिफरेंशियल बोल देंगे, है ना। तो क्यूमुलेटिव में मैंने कंपाउंडिंग जनरेटर में बताया था कि किस तरीके से, देखो क्यूमुलेटिव, अंडर, फ्लैट, ओवर, इस तरीके से ये कैसे आता है, डाइवर्टर रजिस्टर लगाते हैं हम लोग, है ना, बताया था एक। तो वैसे ही है, देखो यहाँ पे ये फुल लोड का है, लोड बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे, तो फ्लैट और लेवल तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर, इसका जो ई नॉट और वी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये ई नॉट की लाइन है डैश डैश वाली। ओवर कंपाउंडिंग ऊपर चले जाएगा, अंडर थोड़ा सा वोल्टेज कम, उससे भी थोड़ा सा वोल्टेज कम है तो क्यूमुलेटिव हो जाएगा। ये वोल्टेज कैसे वेरी करते हैं इसका ऑलरेडी मैं बता चुका हूं डाइवर्टर रजिस्टर के फॉर्म में। ठीक है, चलो, तो कंपाउंड का कहां यूज करते हैं, इट इज लार्जली मैन्युफैक्चरर डीसी जनरेटर, है ना। सबसे ज्यादा डीसी जनरेटर जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो कौन से होते हैं, क्यूमुलेटिव टाइप के, है ना। यूज्ड इन ऑल लार्ज रेटिंग डीसी पावर सप्लाई, जितने भी लार्ज रेटिंग डीसी पावर सप्लाई वो सब में हम लोग क्या यूज करेंगे, यही यूज करेंगे। एज द सीरीज फ्लक्स कंपनसेट ड्रॉप्स, है ना, सीरीज फ्लक्स क्या करता है, कंपनसेट करता है ड्रॉप को, मैंने कंपाउंडिंग बताया डाइवर्टर रजिस्टर के टाइम पे। सो इट हैज बेटर वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स देन सेपरेटली एंड शंट, सेपरेटली और शंट से भी अच्छा इसका वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, मैं सारा चीज, सारे जनरेटर का एक पेज पे, एक इस पे बना दूंगा ना, तो वहां से कंपैरिजन करना आसान होगा। ठीक है, चलो डिफरेंशियल देखो, डिफरेंशियल में क्या होता है, बहुत दिक्कतें। नो लोड पे तो सिर्फ और सिर्फ शंट है, लोड कर देंगे तो इसमें सीरीज आ जाएगा, बट सीरीज क्या होगा, माइनस करेगा तो ओवरऑल फ्लक्स आपका डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब फ्लक्स डिक्रीज होगा तो आपका टर्मिनल वोल्टेज तो डिक्रीज होगा ही होगा। इट्स टर्मिनल वोल्टेज फॉल्स विथ लोड, इट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी पावर सप्लाई, बट इट इज स्पेशली यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के टाइम पे जो जनरेटर यूज होता है वो डिफरेंशियली कनेक्टेड होता है। तो आपको सिर्फ याद रखना कि डिफरेंशियली आर्क वेल्डिंग में काम आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे भर भर के पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये इस बोर्ड पे जितनी भी सारी चीजें लिखी, वो सिर्फ क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसका पूरा का पूरा सार लेके मैंने बता दिया है, यहीं से क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आप टिक करने वाले हो। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने एक जगह बना दी है ना। तो ओवर के नीचे सीरीज, सीरीज के नीचे फ्लैट, फिर अंडर, फिर क्यूमुलेटिव, फिर सेपरेटली, फिर शंट, और फिर आता है डिफरेंशियली। देखो डिफरेंशियली डाउन होते हुए, अब देखो ये जो डॉट 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 बताए ना, तो एक्सपेरिमेंटली ये क्या है, हम लोगों ने एक्स्ट्रा प्लॉटेड कर दिया। इसका मतलब हम एक्सपेरिमेंट सिर्फ यहीं तक ही करते हैं, फुल लोड से भी थोड़ा सा और ऊपर तक, बाकी उसके बाद हम क्या करते हैं, हाइपोथेटिकली डॉट 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 लगाते हैं कि ऐसा नेचर होगा। हम हमारी मशीन नहीं जलाएंगे एक्सपेरिमेंट करते टाइम पे। ठीक है, चलिए, तो आपको कई बार ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया जाएगा तो यहां पे कंफ्यूजन होता है, क्यूमुलेटिव ऊपर होगा, अंडर ऊपर होगा, क्या होगा। तो देखो मैंने आपको बताया कि अभी पिछले लाइन लिखवाई ना कि आपका जो वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बेहतर है किससे, सेपरेटली, और शंट से किसका बेहतर है, क्यूमुलेटिव का, है ना। क्यूमुलेटिव का आपका बेहतर है, मतलब कंपाउंडिंग का बेहतर है, इसलिए कंपाउंड जनरेटर ज्यादा मैन्युफैक्चर होते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। अब एक चीज बताता हूं कमाल की, सपोज करो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइडेड बाय फुल लोड। तो यहां पे फुल लोड मतलब टर्मिनल वोल्टेज, ई नॉट मतलब नो लोड वोल्टेज। ठीक है, अब मुझे बताओ वोल्टेज रेगुलेशन जीरो किसका हुआ, देखो ये यहां पे लेवल और फ्लैट का क्या हो गया, ई नॉट और वी नॉट, यहां पर ई नॉट इक्वल टू वी बराबर हो गया, तो दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन जीरो हो जाएगा। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि भाई वोल्टेज रेगुलेशन जीरो डीसी में किस में होता है, फ्लैट लेवल वाले, फ्लैट या लेवल कंपाउंडिंग में होता है बस। अच्छा एक और मजेदार चीज कि यहां पर ये देखो ई नॉट से भी ज्यादा हो गया आपका टर्मिनल वोल्टेज, मतलब यहां पे टर्मिनल वोल्टेज ग्रेटर देन ई नॉट, और इसमें भी टर्मिनल वोल्टेज ग्रेटर देन ई नॉट। इसका मतलब है कि ये वाला हिस्सा ज्यादा बड़ा हो गया, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो गया, निगेटिव। तो वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव दो ही केस में मिलेगा हमें, ओवर कंपाउंडिंग और सीरीज में। बाकी सब में वोल्टेज रेगुलेशन क्या मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज कम होगा ई नॉट से, इसका मतलब पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। ध्यान रखोगे, तो ये दो चीजें आपसे पूछी जा सकती एग्जाम में, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा डिस्कशन और बता देता हूं पैरेलल ऑपरेशन वाला।
देखिए पैरेलल ऑपरेशन कैसे करते हैं। पैरेलल ऑपरेशन भाई, दो जनरेटर को हम एक कॉमन बस बार पे, ये कॉमन बस बार है, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, दो जनरेटर को लगा देंगे, दो जनरेटर को लगा देंगे, है ना, दो जनरेटर को इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, दो जनरेटर को पैरेलल, है ना, ये मैं ढंग से कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कनेक्ट कर देंगे। अब इसके लिए कोई, जैसे हमने ट्रांसफार्मर को कनेक्ट किया था तो बहुत सारी कंडीशन वगैरह देखी थी, यहां पर उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। यहां पर जो काम की चीजें, वैसे तो बहुत रेयरली क्वेश्चन आता है जेई लेवल के एग्जाम्स में, बट फिर भी मैं जो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सिर्फ वो बता देता हूं। तो पैरेलल ऑपरेशन में क्या होगा कि इन दोनों में तो हम लोग नॉर्मल किस सिचुएशन में पैरेलल ऑपरेशन नहीं करते, बिकॉज क्योंकि यहां पर सीरीज में तो क्यों नहीं करते, क्योंकि इसकी राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और इसमें क्या होती है, ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ड्रूप मतलब नीचे की तरफ फॉल होना, ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इस वजह से बेस्ट सुटेबल है, और इसी का शंट जनरेटर को ही हम लोग क्या यूज करते हैं, पैरेलल ऑपरेशन में यूज करते हैं। इसको तो चलो, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूं। सीरीज को भी हम लोग राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसको कतई यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, स्टेबल ऑपरेशन नहीं मिलेगा हमें। अब क्या हुआ, कंपाउंडिंग की बात हुई। अब कंपाउंडिंग में भी क्या होगा, शंट भी है एंड सीरीज फ्लक्स फिर है, भाई सीरीज तो है ना। तो होगा क्या, अगर हमें इन दोनों जनरेटर को फिर भी कुछ एक्सटेंड तक थोड़ा सा यूज करना भी पड़ा, मान लीजिए आपने ठान लिया कि ठीक है सर शंट से तो हम लोग कर लेंगे, बट इनको भी अगर थोड़े से कुछ एक्सटेंड तक अगर यूज करना पड़े पैरेलल ऑपरेशन में, तो क्या किसी जुगाड़ से कर सकते हैं? तो मैं बोलूंगा कुछ एक्सटेंड तक, सम एक्सटेंड तक आप यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए एक एडिशनल क्या लगेगा, इक्वलाइजर रिंग लगेगी। इक्वलाइजर रिंग की हेल्प से, इक्वलाइजर रिंग की हेल्प से कुछ एक्सटेंड तक इसके पैरेलल ऑपरेशन कर सकते हो, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस नहीं आएगा। इक्वलाइजर रिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कहां पैरेलल ऑपरेशन में हेल्प करेगा, इसमें तो जरूरत है नहीं, इन दोनों में जरूरत पड़ेगी। ड्रूप इसी को बेस्ट सुटेबल मानते हैं क्योंकि ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेबल होती है ना, बस इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है, पैरेलल ऑपरेशन में क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो एट दिस नोट हमारा पूरा डीसी जनरेटर का डिस्कशन खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम 40, 50, 60 क्वेश्चन बेहतरीन वाले करने वाले हैं डीसी जनरेटर पे, जो अभी तक हमने पढ़ा है वो सारे हम एमसीक्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।